देखिए, सेवा तीर्थ जो है केवल एक भवन नहीं है, वह राष्ट्र निर्माण के प्रति जो संकल्प का भाव है और जो मोदी जी का जो सुशासन की सरकार और लोगों की सेवा के प्रति जो संकल्प, जो उनका संकल्प है, वह उसके लिए एक स्थान से पूरे देशवासियों के लिए योजना बनाने के लिए सुगमता से सुशासन की सरकार के लिए जो है वहाँ से काम हो सकता है और पूरे देश के लोगों को एक लाभ होगा कि एक जगह जो है कई जगह दौड़ना नहीं पड़ेगा और एक जगह से उनको सारा समाधान मिलेगा। और जो पीएमओ के साथ साथ जितने मंत्रालय हैं वो वहाँ से लोगों के लिए सेवा के भाव से समर्पित होकर वह काम करने का काम करेगी। यह जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, वह राष्ट्र को समर्पित सरकार है, राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित सरकार है और जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार है। तो लोगों को सुगमता से, सुविधाजनक तरीके से कैसे हम सरकार की योजनाओं का लाभ दे सकते हैं, लोगों के लिए कैसे नीति का निर्धारण कर सकते हैं, तो वह एक जगह सारे लोग बैठ के जब नीति का निर्धारण करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी मॉनिटरिंग भी सही प्रकार से हो पाएगी और जो डिलीवरी है वह भी सही प्रकार से हो पाएगी। तो हम सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उनका जो संकल्प है लोगों के प्रति, जो सेवा का संकल्प है, उसको और मजबूती प्रदान करने का काम इस सेवा तीर्थ के माध्यम से उन्होंने किया है। लेकिन विपक्ष इसकी आलोचना भी इस रूप में कर रहा है, यूएन डील हो गया या यूएन सब डील को लेकर जो उनका, देखिए विपक्ष को 14 के बाद यह पच नहीं रहा है, राहुल गांधी को यह पच नहीं रहा है कि ये देश इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, कैसे वैश्विक स्तर पर भाजपा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता कैसे बढ़ रही है, वो जो देश को पीछे ले जाने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो कैसे फेल हो रहा है। इस नाते वो लोग हंगामा कर रहे हैं। आज जो व्यापार नीति के बारे में जो विषय उठा रहे थे, लेकिन आज देखिए भारत कैसे इसमें भी आगे जो है नेतृत्व प्रदान कर रहा है और कैसे आगे खड़ा हुआ है। तो इस नाते विपक्ष को, राहुल गांधी को ये देश को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। इसका यही द्योतक है कि हर सकारात्मक चीज़ का विरोध करना। आप विपक्ष में हैं, अगर वास्तव में कोई केंद्र सरकार की कोई ऐसी नीति है जिससे कि कोई नुकसान हो रहा है लोगों को, तो उसका आप विरोध अगर करते हुए कभी दिखते तब समझ में आता है। लेकिन ऐसी सब नीतियों का विरोध करना जिससे कि राष्ट्र निर्माण को सहायता मिल रहा है, लोगों की सेवा करने में सुगमता आ रही है, तो ऐसे सब चीज़ों का विरोध करने का मतलब है कि आप राष्ट्र विरोध का काम कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने औपनिवेशवाद के हर बातों को अब उस मंदिर से दूर करने का प्रयास किया है और गुलामी की जंजीर से निकलकर जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो गुलामी की कोई किसी प्रतीक को हम जबरन ढोकर चलें, ये राहुल गांधी जी कर सकते हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सेवा तीर्थ के माध्यम से जो अपने जन कल्याण के लिए जो उन्होंने एक मार्ग अपनाया कि वहाँ से एक स्लोगन के साथ कि नागरिक देवो भव, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ से नागरिकों के कल्याण की आवाज़ उठाई जाएगी, उनके कल्याण के लिए बातें होंगी, सोची जाएंगी। और वहाँ से खासकर उन्होंने प्रथम दिवस पूजन करके वहाँ पर अपने कार्यभार को संभाला तो पहली दफ़ा उन्होंने महिला के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए और ख़ासकर जो आकस्मिक किसी दुर्घटना में पीड़ित हमारे हैं उनकी सेवा के लिए उन्होंने पहला अपना डिसीजन लिया। तो हम सभी लोग इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच को धन्यवाद देते हैं। और मैं सलाह देना चाहूँगी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को कि आप भी आएँ, सामने आएँ और गुलामी की हर जंजीर को तोड़ते हुए, उसके हर चीज़ों को हटाते हुए आप नए संकल्प पर आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ाने का काम करें, जिसमें कि देश की पहचान हो, देश का संस्कार हो, देश की संस्कृति हो और हमारे यहाँ के युवा, महिला और किसान की पहचान हो। ये मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ।